आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हर कर्म का लेखा जोखा को परमात्मा कैसे न्याय करता है। तो चलिए जानते हैं। इस संदर्भ में कर्म का रास्ता बहुत ही रहस्यमय होता है। जितना आप इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही यह आपको चौंकाता है। यह लोगों को मिलाता भी है और दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई शक्तिशाली। यही कर्म किसी को गरीब बनाता है तो किसी को अमीर। इस संसार में जो भी संघर्ष, मनमुटाव, परिवार में कलह या लोगों के बीच बैर है, वह सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। जब आप इस कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों के साथ बंधना बंद कर देते हैं और अपनी आंतरिक यात्रा शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें कर्म के कारण ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वे भी आपके दुश्मन बन सकते हैं, और वहीं आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उस समय लड़के की उम्र 15 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी किसान को एक बेटा हुआ। कुछ समय बाद दूसरी पत्नी का भी निधन हो गया। जब बड़ा बेटा शादी के योग्य हुआ तो किसान ने उसकी शादी कर दी, और फिर कुछ समय बाद किसान का भी निधन हो गया। किसान का बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों साथ रहते थे। कुछ समय बाद छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि अगर छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि किसी वैद्य से बात करके उसे जहर दे दिया जाए ताकि किसी को शक भी न हो। बड़े भाई ने एक वैद्य से बात की और उसे पैसे देकर छोटे भाई को दवा के बहाने जहर देने को कहा। वैद्य ने लालच में आकर ऐसा ही किया और छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बड़े भाई और भाभी ने खुशी मनाई कि अब सारी संपत्ति उनकी हो गई। उन्होंने छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक बेटा हुआ। पति पत्नी ने बहुत खुशी मनाई और बड़े लाड़ प्यार से उसकी परवरिश की। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो गया और उसकी भी शादी कर दी गई। शादी के कुछ समय बाद वह लड़का अचानक बीमार रहने लगा। माँ बाप ने कई वैद्यों से उसका इलाज करवाया और जितना पैसा मांगा उतना दिया। अपने बेटे के इलाज में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा था। एक दिन लड़के का पिता उसके पास बैठा था और उसकी दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई अपना सारा हिसाब तो हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बीमारी के कारण यह विक्षिप्त सा हो गया है। उसने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर देकर मारा था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वह संपत्ति मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है और आपकी संपत्ति ही शेष रह गई है। मेरा हिसाब तो हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा तो कुल का ही नाश हो गया। जो मैंने किया था वह मेरे ही सामने आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है? इस बेचारी को तो पूरा जीवन
अब अकेले विधवा के रूप में गुजारना पड़ेगा। इससे कोई विवाह भी नहीं करेगा। उस समय विधवा स्त्री से कोई विवाह नहीं करता था, उसे अछूत माना जाता था। तब वह लड़का बोला, भाई वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा, वह तो तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद ही मर गया था। तब लड़के ने कहा, यह वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में आया है और मेरे मरने के बाद इसे इसके किए का फल भुगतना होगा। तो चलिए दूसरी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम वेद प्रकाश था और वह भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पूजा पाठ कराने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से वह किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि शहर जाकर कोई और काम करो। आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो कैसे होकर तय होगा, क्योंकि परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, इस पूजा पाठ के सहारे हमारा काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त धन कमाना पड़ेगा। इतने कम धन से काम नहीं चल पाएगा। पहले तो वेद प्रकाश उसकी बात को टालता रहा, परंतु रोज रोज की चिक चिक से वह तंग आ चुका था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसके जाने की तैयारी कर दे। अगले दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उन्हें धो डाला, लाठी लौटा दी और कपड़े तैयार करके दे दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांधकर रख दिए। जब सुबह हुई तो वेद प्रकाश ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदा ली। अब उसे जाना था, लेकिन कहाँ जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी उसने शहर जाने का रास्ता पकड़ लिया। रास्ता कच्चा था और जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन कर लूंगा। थोड़ी ही देर में उसे एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर मिल गया। वेद प्रकाश ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और उसने वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे लेटा गया। ज्यादा थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे, तो माता की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देखकर माँ पार्वती को दया आ गई और माता ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण की भी कुछ मदद कर दीजिए। यह भी आपका भक्त है और हर समय आपका नाम लेता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपका हृदय बहुत कोमल है, इसलिए आप हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, छोड़ो ये सब, यह इंसान के कर्मों का फल है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी ही होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोए हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी खाने की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। भगवान भोलेनाथ ने उन 2 आलू की जगह पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वहां से चले गए। माता पार्वती से कहा, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो तीसरा पहर जल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली उठाई और जब पोटली को खोला तो देखा कि उसमें 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी यजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में से 2 लड्डू खाने के बाद फिर से न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते करते 15-20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वो घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, सत्यानाश हो तुम्हारा,
कितना समझाकर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वो भी तुमने नहीं किया। वेद प्रकाश कहने लगा, भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगी या कुछ मेरी भी सुनोगी? हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा, दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद कर रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी वेद प्रकाश को। आखिर ये क्या पहेली है? ब्राह्मण ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खाकर देखा तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का? उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक करके वो कई लड्डू खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब डटकर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वेद प्रकाश ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में 2 उपले आलू रखे थे, तो ये लड्डू कैसे आ गए? भोलेनाथ की अनुकंपा समझकर बात समाप्त हो गई। अब वेद प्रकाश ने पत्नी की सलाह से घर के बाहर वेद प्रकाश हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से एक 2 दिन का ऑर्डर आया तो उसने तुरंत पूरा कर दिया। जो भी वेद प्रकाश के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। इन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था, इसलिए वे इतने स्वादिष्ट थे। वेद प्रकाश ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी वेद प्रकाश को लड्डू बनाते नहीं देखा, और ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता था, और ना ही वह कुछ सामान खरीद कर लाता था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। उसने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया, कहीं आने जाने के लिए घोड़ी भी रख ली। पत्नी के लिए कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राजा को जान लिया था, और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए। एक साधारण ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना? राजा ने सोचा कि इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, तो लड्डू की पोटली भी राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास लड्डू की पोटली का क्या काम? राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया। जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे उसकी पोटली की मांग की। वेद प्रकाश ने पहले तो काफी मना किया, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस में नहीं था। एक असहाय ब्राह्मण के लिए यह संभव नहीं था कि वह राजा की आज्ञा को टाल सके। मन को मारकर उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा के हवाले कर दी। उसे पता था कि अगर उसने पोटली नहीं दी तो राजा बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती उसकी पोटली छीन लेगा। वेद प्रकाश और कोई काम करने के लायक नहीं था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने का पछतावा और अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके विरोधी अब चटखारे लेकर उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर से उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को ब्राह्मण से कहा। कई बार कहने पर ब्राह्मण मान गया और ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के जाने की तैयारी कर दी। ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते वह उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां आज से करीब 5 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया और थकान के कारण शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की ही तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज से 5 साल पहले यहाँ से गुजरे थे।
और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु इसकी हालत तो वैसी की वैसी है। इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा क्यों भोलेनाथ? महादेव तो इसका हाल जानते थे। उन्हें पता था कि वेद प्रकाश की पोटली कहाँ गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इसकी कुछ मदद कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उसकी पोटली में 2 लड्डू न रखकर 2 ईंटें रख दी और पोटली को बंद कर दिया। माता पार्वती ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वे हैरान जरूर थीं। वे समझती थीं कि भोलेनाथ के हर कार्य में भलाई छुपी होती है। कुछ देर बाद वेद प्रकाश की आंख खुली। उसने जल्दी से सरोवर में स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए अपनी पोटली खोली। पोटली के खुलते ही एक ईंट तेजी से निकली और वेद प्रकाश के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद जब उसे होश आया तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या था। उसका माथा सूज गया और आंखें नीली पड़ गईं। उसे मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी। वह सोचने और समझने की स्थिति में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थीं। एक ईंट जो उसे लगी थी वह बाहर पड़ी थी और 2 ईंटें पोटली में थीं। उसे इसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोरकर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को ही वेद प्रकाश अपने घर पहुंच गया। वेद प्रकाश की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। वेद प्रकाश ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई। उसने पोटली को झट से बंद किया और हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो वह भी कराहते हुए कुछ देर बाद सो गई। जब सुबह हुई, दोनों उठे और एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने कुछ बताया। अब कुछ स्वस्थ होने पर वेद प्रकाश ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य होगा। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने इस बार 2 लड्डू न देकर 2 ईंट क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंटें तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थीं। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थीं। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था। उद्देश्य था राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना। यही भगवान भोलेनाथ की मंशा थी। वेद प्रकाश चुपके से पोटली लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने राजा को संदेश भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली को वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करें। राजा को उस ब्राह्मण का यह संदेश बड़ा अजीब और बकवास लगा। उसने 1000 सिपाहियों को उसे पकड़ लाने का आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और वेद प्रकाश को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगे। वेद प्रकाश पहले से तैयार बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वे नहीं माने। तब वह फौजदारी पर आ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट पर ईंट बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबाकर पीछे भागे। लगभग 200 मीटर तक ईंटें उन पर पड़ती रहीं। वे भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई उन्होंने ना तो कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति के साथ भेज दी। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले।
उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर उसने अपनी मचान बना रखी थी और वह मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर पहुंचे, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई उपाय नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने बेअसर हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मच गई। सैनिक त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पीछे की तरफ भागने लगे। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति थी जो उसका साथ दे रही थी। इसीलिए विवश होकर राजा ने अपना संधिदूत ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी ये दोनों शर्तें राजा को मंजूर हैं, तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसे आधा राज्य देने की घोषणा कर दी थी और उसकी पोटली सम्मान सहित लौटाने की भी घोषणा की थी। वह ब्राह्मण महाराज बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था। ब्राह्मण ने जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की, और राजा का उद्देश्य गलत था। उस राजा के पास बहुत सा धन था, लेकिन जब उसने ब्राह्मण से पोटली छीनी, तभी भगवान उससे रुष्ट हो गए और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का साथ दिया। दोस्तों, कर्मा अपना हिसाब किस तरह से लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मों का हिसाब होता जरूर है, सर है। प्यारे दोस्तों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर मुश्किल सवाल का जवाब आपके जीवन से ही मिलता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लो और हमेशा अच्छे काम करो। ऐसा कोई काम मत करो जो आपके लिए तकलीफ देह हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।